उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है अकेले लड़ने के सिवा, क्योंकि किसी भी गठबंधन के लिए वो स्वीकार्य नहीं है। कारण यह है कि जनाधार ही नहीं है। जनाधार विहीन नेता को भला कौन स्वीकार करेगा। बिहार की जनता ये बेहतर समझती है कि भाई किसे वोट करें किसे नहीं करें, कौन जनता के लिए खड़े मिलेगा, जनता के जन सरोकारों को लेकर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले जो है दिल्ली का भी परिणाम आया और दिल्ली में जो है भाजपा की एनडीए की जीत हुई। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में 2025 में चुनाव होगा, उसमें हम 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश जी, जिस प्रकार से जो है पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हम 2025 चुनाव विधानसभा का है, हम अकेले लड़ेंगे 243 सीटों पर। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है अकेले लड़ने के सिवा, क्योंकि किसी भी गठबंधन के लिए वो स्वीकार्य नहीं है। कारण यह है कि जनाधार ही नहीं है। जनाधार विहीन नेता को भला कौन स्वीकार करेगा। तो चुनाव तो निश्चित तौर पर 243 सीट पर उन्हें अकेले लड़ना ही है, लेकिन कोई भी लड़ सकता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कोई स्वतंत्र है, लेकिन ये जनता तय करेगी ना। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है और बिहार की जनता ये बेहतर समझती है कि भाई किसे वोट करें किसे नहीं करें, कौन जनता के लिए खड़े मिलेगा, जनता के जन सरोकारों को लेकर आगे बढ़ेगा, यह महत्व रखता है। तो अब उनकी प्रासंगिकता रही कहाँ। जब केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने बिहार की चिंता की क्या। अपने केंद्रीय मंत्रित्व काल में बता दें कि बिहार के लिए उन्होंने अपने विभाग की ओर से क्या किया। एक भी काम, एक भी फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट बता दें, कोई इन्वेस्टर मीट बता दें, उन्होंने प्रयास भी किया हो वो भी बता दें। हो सकता है प्रयास लोग करते हैं, सफल और विफल होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सफल प्रयास किया भी क्या। तो बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में 243 नहीं, वो 443 पे भी लड़ेंगे तो जीरो ही परिणाम आएगा। अभी बिहार से इतर अगर दिल्ली में अभी देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव में उन्हें कितने वोट मिले हैं वो सबको पता है। उनके प्रत्याशी को सिर्फ 500 वोट मिले हैं, जबकि वहां नोटा को भी 2400 वोट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि नोटा के भी अनुपात में उस पार्टी को नहीं देख रही है जनता। तो यही स्थिति बिहार में भी कमोबेश रहेगी। किसी के लड़ने और ना लड़ने से कोई लोकतंत्र पर फर्क नहीं पड़ता। बिहार का जो आगामी चुनाव होगा वो स्ट्रेट चुनाव होगा। 28 अक्टूबर को एक अन्य मार्ग में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के आवास पर जो एनडीए की बैठक हुई और जो लक्ष्य रखा गया है 2025 में 225 के पार, मैं तो कहता हूं कि बिहार की जनता ने अब तो 243 पर मंसूबा और मंतव्य बना लिया। क्या लग रहा है 2000 विपक्ष के लिए, प्रतिपक्ष नेता बनने के लिए भी लोग तरसेंगे। अच्छा, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता रहने की भी स्थिति में नहीं रह जाएंगे। विपक्ष का नामो निशान मिट जाएगा। तेजस्वी जी ने तो खुद ही स्वीकार लिया है कि अब इंडिया गठबंधन का कोई वजूद रहा नहीं। और दिल्ली में देखा गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आपदा कहलाती थी दिल्ली के लिए, कैसे साफ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होगा। आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली में एनडीए की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन बिहार का समीकरण चुनाव आते आते कुछ और हो जाता है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हावी हो जाता है और वो कह रहे हैं कि 14 अप्रैल से अम्बेडकर जी का जयंती समारोह है, उस दिन से जो है पूरे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं बिहार में दलित सेना जो है, बिहार में समीकरण कोई भी हो, बिहार की जनता अब जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं चाहेगी। लूट, हत्या, आतंक और अपहरण का उद्योग फिर से फले फूले। मैं तो नहीं मानता कि बिहार की जनता में मैं भी शामिल हूं। मैं तो नहीं चाहता। बिहार का बच्चा बच्चा विकास चाहता है। बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों की तुलना में वो देखना चाहता है, जिसका शिक्षा, बेहतर शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो। तो ये सब जहां मूलभूत सुविधाओं की ओर लोगों का ध्यान है, अब जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई चाहेगा क्या भला। और ऐसे लोगों की पुनरावृत्ति फिर से
जो बिहार के लिए कुछ अपने मंत्रित्व काल में ही नहीं किए हों। मैं तो नहीं मानता। आज तो लालू जी भी बोले हैं, आदरणीय लालू जी हमेशा बोलते रहते हैं। तो लालू जी तो हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र हो गए हैं, पुत्र मोह में आ गए हैं, अब पुत्र के लिए परेशान है, किसी भी तरह मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भाई, प्रतिपक्ष का नेता नहीं रहेगा, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। आने वाले दिनों में प्रतिपक्ष का नेता बिहार में खोजना पड़ेगा, विपक्ष का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। 2025 का जो चुनाव होगा बिहार के इतिहास में एक निर्णायक होगा। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि दलित बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस की दलित सेना जो है हम उनको जागरूक करेंगे और तमाम सीटों पर जो हम चुनाव की तैयारी करेंगे। क्या लग रहा है दलित जो वोटर है वो उनके साथ है या फिर चिराग पासवान के साथ है? उन्हें तो ये भी बताना चाहिए कि अपने मंत्रित्व काल में दलितों के भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं की, कितने लोगों को नौकरी दिया, दलितों की कब कब बात की, दलितों की जब जब प्रताड़ना की बात हुई तो एक ही नेता यहाँ उभर के बोला, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। उन्होंने क्यों नहीं बोला? उन्होंने कोई वार प्रतिवार किया क्या? जब दलितों की कोई बात आती थी वो चुप्पी साध लेते थे। तो दलितों के मुद्दे पर बोलने का तो उन्हें कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। अब दलितों की बात करने चले हैं, दलित सेना उनके साथ है क्या? पूरा दलित सेना जो है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ है। दलित सेना कहने से थोड़ा होता है। अरे भाई, दलितों को सिर्फ अब वो ठगने का काम करें और कोई दलित उनके साथ नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, दलितों का एक नेता है बिहार में, तो वो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान। अच्छा, पशुपति कुमार पारस जो है अपने राजनीतिक जो दल है कि बीते कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है, फिर कहीं ना कहीं उनको देखा किया गया। अब जो है मकर संक्रांति के समय लालू प्रसाद यादव के आवास पर मुलाकात की, अब क्या ऐसा आ गया कि वो कह रहे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा? उन्होंने तो स्वयं ही संकेत दे दिया कि अब एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए के दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं। दूसरे गठबंधन में भी जाने की बात सोच रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि कोई गठबंधन आपको क्यों साथ रखेगा जब तक आपके पास जनाधार नहीं। जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उस गठबंधन के लिए वो पनौती साबित होंगे, उस गठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा बिहार में। इसलिए कोई गठबंधन अब उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी राजेश भट्ट ने कि जिस गठबंधन के साथ पशुपति कुमार पारस जाते हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और वो उनके लिए पनौती साबित होंगे। ये बात हो रही थी। बिहार में 25 में चुनाव है, इसी वर्ष चुनाव है और पशुपति कुमार पारस के बयान के बाद आज हम पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय और यहाँ पे उनके मुख्य प्रवक्ता से बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपने तमाम वीडियो को सुना। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में देखें।